फटाफट से एक और अहम और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आप रेल का सफर तो कर चुके होंगे पूरे मुल्क के अंदर, और रेलवे जब सफर करवाता है तो उस सफर के दौरान कई अहम चीजें आपको मिलती हैं। आपको पिलोज मिलते हैं, बेड कवर्स मिलते हैं, और शीट्स मिलते हैं या कंबल मिलते हैं। और ये सिर्फ यात्रा करने वाले, सफर करने वाले लोगों की सहूलियत के लिए होता है। लेकिन इतलात और खबर ये कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये बता रहा है कि जनाब 1.27 करोड़ रुपए के बेडशीट्स और दीगर चीजें रेलवे से चोरी हो गई हैं गुज़श्ता 4 सालों के दौरान। 1 करोड़ 27 लाख रुपए के बेडशीट्स चोरी हो गए इंडियन रेलवे से 4 साल के दौरान। रेलवे ने एस्टिमेट लगाया ये जो 104.5 करोड़ रुपए का जो चोरियां हो रही हैं जी, ये मुसलसल हो रही हैं और पिछले 4 साल से हो रही हैं। कभी टॉवल चोरी हो गया, कभी कोई एसी कोच में जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो चोरी हो रही हैं, जिसकी वजह से अब ये बड़ा फैसला, ये जो आरटीआई में खुलासा हुआ है कि रेलवे को एक बड़ा नुकसान सन 2022 से मुसलसल होते हुए नजर आ रहा है। सीधे न्यूज़ रूम चलेंगे, कुणाल गोस्वामी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रेल का सफ़र जिन लोगों ने एसी कोचेस के अंदर किया होगा उन्हें पता होगा कि किस तरीके की फैसिलिटियाँ वहाँ मिलती है, अच्छी फैसिलिटियाँ होती है। लेकिन पिलो लेना, बेड कवर लेना, शीट लेना चोरी होना, क्या ये मुमकिन है या कुछ और भी है? आरटीआई ने क्या कुछ खुलासा किया है? न्यूज़ रूम से हमारे साथ कुणाल गोस्वामी है। कुणाल, जरा अपडेट करें कि क्या कुछ रेलवे से खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि 1.27 करोड़ रुपया के सिर्फ बेडशीट्स अगर चोरी हो जाए ये तो बहुत बड़ा खसारा है रेलवे के लिए। देखिए, जब हम और आप हिंदुस्तान के किसी भी एक से दूसरे कोने का जब रेल का सफ़र करते हैं तो अमूमन जैसे ही स्टेशन परिसर में एंटर करते हैं तो आपको और हमको एक एडवर्टीजमेंट सुनाई देता है कि भारतीय रेलवे आपकी मंगलमय, सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं होते हैं, रेलवे इस बात को मानता है और ज़मीन पर तमाम व्यवस्थाओं को उतारता भी है। और इसीलिए जब भी हम आप किसी भी एक्सप्रेस, शताब्दी या दुरंतो या किसी भी ट्रेन का हम सफ़र करते हैं तो उसका 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में हम देखते हैं कि हम और आप जैसे ही बैठते हैं तुरंत हमको स्टाफ की तरफ से एक पूरा बेडरोल दिया जाता है। उसमें तकिया होती है, तकिए का कवर होता है, टॉवल होती है, 2 बेडशीट होती है, कंबल होता है, ताकि आप जब यात्रा करें तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। रेलवे ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब सवाल होता है कि जो यात्री हैं वो कितना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें निकलकर सामने हैं कि 2022 से 2025 के बीच 1 करोड़ 27 लाख ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोगों ने बेडरोल के टुकड़े चुराए हैं। बेडरोल के टुकड़े चुराने का मतलब यह है किसी ने तौलिया चुराई, किसी ने तकिए का कवर चुराया, किसी ने बेडशीट चुराई और कोई तो कंबल ही उठाकर अपने सूटकेस में लेकर चला गया। अब 1 करोड़ 27 लाख जो मामले 2022 से 25 के बीच सामने आए, इससे रेलवे को 104 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूरे भारत में कुल 18 डिवीजन हैं, उनमें सब डिवीजन 69 हैं। 69 में से भी 54 सब डिवीजन की शिकायतें आई हैं, यानी कि अराउंड 70 to 75% सब डिवीजन ने शिकायतें की हैं कि हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं। और 2022 से 25 के बीच 56% ये केसेस बढ़ गए हैं और इसकी वजह से उनको 104 करोड़ का नुकसान हुआ है। और महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अटेंडेंट ने शिकायत करते हैं। सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वाकई बात दिल को छू जाती है कि कोई भी घटना सामने आती है, रेलवे में गंदगी होती है, कुछ गिर जाता है, चार्जर काम नहीं करता है, अगर आपका सीट नहीं खुल रहा है, आप 10 गालियां देते हो रेलवे स्टाफ को, अटेंडेंट को, कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एसी कूलिंग नहीं हो रही है। और जब जिम्मेदारी की बात आती हो, आप बेडरोल चुरा लेते हैं। स्टाफ ये कहता है कि जो चोरी होता है सामान वो हमारी सैलरी से काटा जाता है। अब उसमें उसका क्या कसूर है? और अब आरटीआई के माध्यम से ये भी पता चला कि जितनी चोरी हो रही है वो बड़े एलीट क्लास के रूट से हो रही हैं। दिल्ली रूट, अहमदाबाद रूट, बीकानेर रूट, रांची रूट, ये तमाम, लखनऊ रूट, ये तमाम ऐसे रूट हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले चोरी के निकलकर सामने आए हैं। अच्छा, एक चीज और भी कुणाल, हम हर गुजरते दिन के साथ देखते हैं रेलवे नई ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहा है, शुरुआत होती है, हरी झंडी दिखाई जाती है। क्या आरटीआई में कोई इस तरह का जवाब है, प्रॉपर मैकेनिज्म है, कोई सोल्यूशन बताया गया है कि ऑप्शंस क्या है? वही फिर या तो एक ऑप्शन के
सीसीटीवी कैमरे के जरिए, तो कितने ही लोगों पर कंट्रोल करें? लाखों लोग एक दिन में सफर करते हैं, यात्रा होती है, फिर ऑप्शंस क्या हैं कि इन चोरियों के इंसिडेंट से बचा जाए? अब ऑप्शन के लिए जब आईटीआई को पूरा खंगालते हैं तो रेलवे ने यह भी कहा है कि हमने एक ऑप्शन के तौर पर एक काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 के बाद जो आंकड़े हैं वो कम होते नजर आएंगे। वो ये कि जब भी कोई यात्री किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन का सफर करता है तो उसके डेस्टिनेशन से ठीक एक स्टॉप पहले ही जो रेलवे का स्टाफ है, जो अटेंडेंट है, वो आके आपसे आपका तकिया, कवर, चद्दर, ब्लैंकेट वापस ले लेगा, ताकि ये पता चल जाए कि एटलीस्ट हाँ कहां पर चोरी हो रही, कहां पर चोरी नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी रेलवे स्टाफ ये कह रहा है कि तब भी संभावनाएं नजर आती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई हम लास्ट मोमेंट तक सोते रहेंगे, हम बैठे हुए हैं, आप हमें डिस्टर्ब ना करें, हम अपना सामान पैक कर रहे हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम और आप देखते हैं कि थर्ड एसी में एक ही कोच के अंदर 72 टू 76 सीट्स होती हैं। ठीक है, मैं कुणाल दोबारा आपके पास लौटूंगा, क्योंकि जब रेलवे से जुड़े हुए इस केस की हम बात कर रहे हैं, चोरी की बात हो रही, तो जरा